नमस्कार दोस्तों, मैं जैनिश कुमार अपने YouTube चैनल स्टडी विद जैनिश के साथ। देखो बेटा, 3240 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 370 रुपए प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर बताओ। क्लियर? चलो देखो, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 3240 रुपए। अब 2 वर्ष बाद कितना प्राप्त होता है? CI 370। 370 में 3240 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 0। अपन 0 हो जाएगा। ये 7 और 4 11 की 1 और 3 2 5 5 और 1 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 3 से 3 या 6 से 10 रुपये हो गया। ये क्या दे रखा है? प्रिंसिपल मूलधन। और ये क्या दे रखा है? मिलधन। इतने से कितना हो गया? इतना। 0 से 0 खत्म कर दो। ये कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। तो हमने बताया था आपको जब स्टार्टिंग किया था, जब 2 वर्ष के लिए होता है तो इसका क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे। तो 324 का रूट कितना हो गया? 18। और 361 का रूट कितना हो गया? 19। 18 से कितना हो गया? 19 हो गया। कितना बढ़ गया? 1। कितने पर बढ़ गया? 18 पर। इंटू कितना कर दो? 100। यही मेरे पास क्या हो गई? रेट हो गई। काट दो 9 टाइम्स और ये 50। तो कितना हो जाएगा? 5.56% हो गया। ठीक है, ब्याज की दर कितनी आ गई? 5.56%। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? ए ऑप्शन राइट है। फिर एक बार देख लो, प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 3240 रुपए है। ब्याज कितना प्राप्त होता है? 370 रुपए। तो अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जोड़ दो बेटा। कितना हो गया? 3610 हो गया। ठीक है, 2 वर्ष के लिए निकालना है। 2 वर्ष के लिए क्या करें? इसका रूट निकालेंगे। अगर 3 वर्ष होता है इसका क्या निकालते? 1/3 निकालते। 4 वर्ष होता है इसका क्या निकालते? 1/4 निकालते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे रूट इन दोनों का निकाल दिया तो कितना हो गया? 18 हो गया, 19 हो गया। 18 से 19 बना तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 1। कितने पर? 18 पर। इंटू क्या निकाल दो? 100। यही मेरा पर क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, चलो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 50,400 रुपये हो जाता है तथा प्रतिवर्ष ब्याज की दरें क्रमशः 12 से 1/2%, 6 से 2/3% और 9 से 1/11% है। तो ब्याज ज्ञात करो। बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा। देखो कैसे निकालोगे। 12 से 1/2% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 12 दूनी 24 और 1 25, 1/8 लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे? 1/8 कॉमा 6 से 2/3 क्या लिखेंगे? 6 से 2/3 लिखेंगे। 6 18 2 कितना होता है? 20 होता है। क्लियर है? तो 1/15 लिखेंगे कॉमा 9 से 1/11 क्या लिखेंगे? 1/11 लिखेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर समझ में आ गया? ये देखो बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था मेरे पास? 8 था। एक ब्याज बन गया तो कितना हो जाएगा? 8 से कितना हो जाएगा? 9। 8 यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल है। 9 यहाँ पे क्या हो गया? अमाउंट हो गया। ऐसे यहाँ पे क्या है बेटा? 15 है। 15 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और यहाँ पे 11 से कितना हो गया? 12 हो गया। क्लियर है ना बेटा? काट दो इसे। 8 दूनी 16, 3 से काट दो। 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 में कितना हो गया बेटा? 72 हो गया। और 11 पंजे 55, 55 से कितना हो गया? 72 हो गया। कितना बढ़ गया? यहाँ पे कितना बढ़ गया? अब ये नहीं, अब ये 72 है। किसकी वैल्यू है? 72 वैल्यू किसकी है? 50,400 की वैल्यू है। क्लियर हो गया? 50,400। और यहाँ बेटा 72 से बेटा ये कितने टाइम्स कट जाएगा? 17 टाइम्स कट जाएगा। 700 टाइम्स कट जाएगा। क्लियर? निकालना क्या है मुझे? ब्याज निकालना है। यहाँ ब्याज कितना बन गया? 17 बन गया। जब एक की वैल्यू 7 से है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 7 119, 11,900 रुपए बन गया। समझ में आ गया? देखो कैसे निकालोगे। 12 से 1/2% दे रखा है ब्याज की दर। फ्रैक्शन में से क्या लिखेंगे? 1/8। 6 से 2/3 क्या लिखेंगे बेटा? 1/15 लिखेंगे। और 9 से 1/11 क्या लिखेंगे? 1/11 लिखेंगे। प्रिंसिपल मेरे पास कितना है? 8 है। एक ब्याज मिल गया तो अमाउंट कितना हो गया? 9। ऐसे ही बेटा यहाँ पे 15 से कितना हो गया? 16, 11 से कितना हो गया? 12, 8 दूनी 16, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 11 पंजे 55 और ये कितना हो गया? 72। यहाँ ब्याज कितना बन गया? 17 बन गया। अब ये अमाउंट कितना है मेरे पास? 72। लेकिन यहाँ अमाउंट है कितना? 50,400। अमाउंट इक्वल टू अमाउंट कर दिया। कितना टाइम्स कट गया? 700 टाइम्स कट गया। जब एक की वैल्यू 700 है तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
यही मेरे पास क्या हो गया बेटा आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है? ये ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? चलो किसी धनराशि पर 2 वर्ष में सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 300 रुपए और 315 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या निकालना है बेटा? यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 2 वर्ष में SI कितना है बेटा? 300 रुपए। ठीक है। 2 वर्ष में CI कितना है? 3 से 15 रुपए। समझ में आ गया? CI और SI का डिफरेंस कितना आ गया मेरे पास? 15 आ गया। अब ये बताओ 2 वर्ष का SI कितना? 300 रुपए है। पहले वर्ष का CI और SI दोनों इक्वल होते हैं, तो 1 वर्ष का SI मेरे पास कितना हो जाएगा? 115 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 150 हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 इंटू R बट्टे कितना हो जाएगा बेटा? 100। 1 वर्ष के लिए निकालना है। निकाल दो बेटा। 0 से 0 खत्म, 15 से 15 खत्म। रेट मेरे पास कितना आ गया बेटा? 10% होगी। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेता तो दर ज्ञात करो, तो 10% का आंसर हो गया। ले पूछा इसने क्या है बेटा? मूलधन पूछा है। रेट कितना आ गया? 10% हो गया। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे? देखो 1 वर्ष का ब्याज मेरे पास, 1 वर्ष का रेट कितना आ गया? 10%। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है। 20% की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3 से। परसेंट आगे बैठे क्या कर दो? 100 कर दो। 20 पंजे 100, कितना आ जाएगा मेरे पास? 1500 रुपए। 1500 रुपए क्या हो गया? ये प्रिंसिपल हो गया। समझ में आ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज से CI से भी निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने किससे निकाल दिया? SI से निकाल दिया। CI से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक है। चलो किसी धनराशि पर 2 वर्ष में सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 660 रुपए और 693.30 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है। 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 6 से 60 रुपए हो जाता है ब्याज मिलता है। ठीक है। SI है। और 2 वर्ष में CI कितना मिलता है? 693.30 रुपए। दोनों का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया बेटा? 33.30 आ गया। अब 1 वर्ष का क्या होता है? CI और SI दोनों बराबर होते हैं। 2 वर्ष का SI मेरे पास कितना है? और ये CI है। 2 वर्ष का SI कितना है? 6 से 60। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 से 30 के बराबर हो जाएगा इंटू R बट्टे 100। देखो इससे क्या कर देंगे? खत्म हो जाएगा। 0 से 0 खत्म कर दो। या R बराबर मेरे पास कितना? 3 से काट दो, 11 टाइम कट गया। और 1 से 11 टाइम कट गया। 1 से 11 बट्टे कितना कर दो? 11। तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 10 से 1 बट्टे 11%। रेट कितना आ गया? 10 से 1 बट्टे 11%। कौन सा ऑप्शन राइट है बेटा? बी ऑप्शन राइट है। समझ में आ गया? चलो देखो बेटा, अमित ने कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की। उसे 2 वर्षों में कितना प्राप्त हुआ? 24 से 20 रुपए। और 3 वर्षों का वेतन उसे कितना प्राप्त हुआ? 26-62 रुपए प्राप्त हुआ। तो ब्याज की दर बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। देखो 2 वर्षों में से कितना प्राप्त हुआ? 24-20 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है बेटा। 3 वर्ष में से कितना प्राप्त हुआ? 26-62 प्राप्त हुआ। क्लियर। अब 1 वर्ष में से कितना प्राप्त हुआ? यहां से एक ही वर्ष तो हुआ। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 2 से 42 रुपए प्राप्त हुआ। 1 वर्ष में ब्याज से कितना प्राप्त हुआ? यहां से कितना प्राप्त हुआ? 2 से 42 रुपए। और यहाँ मूलधन है मेरे पास कितना? 24 से 20। इसके लिए तो यहाँ पे क्या कर दो? 24 से 20। 1 वर्ष के लिए निकालना है। इंटू R बट्टे क्या कर दो बेटा? 100। समझ में आ गया? 0 से 0 खत्म, कैंसिल आउट हो गया बेटा। 2 से 42 से 2 से 42 कैंसिल आउट हो गया। R बराबर कितना आ गया? 10% हो गया। समझ में आ गया? ब्याज की दर कितनी आ गई बेटा? 10%। समझ में आ गया? 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 24 से 20 रुपए। 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 26 से 62 रुपए। 1 वर्ष में ब्याज कितना बन गया मेरे पास 1 ईयर्स में? 2 से 42 ही तो बन गया। समझ में आ गया? 2 से 42। और ये यहाँ पे क्या काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। 2 से 42 बरा 24 से 20 इंटू R बट्टे 100 बेटा। 0 0 खत्म। 2 से 42 खत्म कर दो। R बराबर कितना हो गया? 10% हो गया। समझ में आ गया?